जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके बोर्ड एग्जाम जो आपका 2022 होने वाले हैं, यहाँ से आपका दो देखेंगे अंग्रेजी में व्याख्या करने वाले दो प्रश्न होते हैं। एक होता कविता से और एक होता कहानी से। उसका कैसे करें ट्रिक बताएंगे और आप आसानी से यदि कुछ नहीं जानते तो भी 4 में से 2 नंबर आराम से ला सकते हैं। 4 4 8 नंबर में से 2 2 4 नंबर आ जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी कहानी पढ़े होंगे पहले या कविता पढ़े होंगे वो पूरा का पूरा ला सकते नंबर। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा कविता का ये पंक्ति है। तो इसके लिए हमारा जो प्लेलिस्ट में देखिए वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं कि किस शब्द से पता लगेगा कौन सा कविता की पंक्ति है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हेयर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो सबसे पहला काम होगा ये पहचानना आपको कहां से लिया गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये ब्यूटीफुल लेडी की जब भी बात होगी तो एन एपिटफ से लिया गया। कहां से लिया गया है, एन एपिटफ से लिया गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका 5 नंबर आ जाएगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपका कविता का पंक्ति और कहानी का पंक्ति दिया जाता है और पूछा जाता है टेकन फ्रॉम कहां, मतलब कहां से लिया गया। तो उसके लिए भी ये चीजें आपको पिछले जो वीडियो बताया वो जरूरी है। 10 आपका वहां से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 5 कहानी से 5 कविता से, और एक्सप्लेन करने के लिए भी वहां आपको अनिवार्य वो चीजें आनी चाहिए। और देखिए क्या, हेयर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए आपको कैसे लिखना, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम दिस लाइन, ठीक है। याद रखिएगा दिस लाइन हैज बीन, देखिए दिस लाइन हैज बीन, ठीक है। यहां लिखना आपको दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कहां से लिया गया, टेकन फ्रॉम। यहां तक तो आपको लिखना है कि कहां से लिया गया, ठीक है। ऐसे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, चाहे कहानी हो कविता कुछ भी हो, ये चीज आपको लिखना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, अब कहां से लिया गया, तो एन एपिटफ से लिया गया। इसके बारे में अगर डिटेल जानते हैं कि कैसा कविता है कैसा कहानी है, तो आप लिख सकते हैं क्या, देखिए फ्रॉम ए ह्यूमरस, याद रखिएगा ये ह्यूमरस और आयरनिकल था, ठीक है। ह्यूमरस एंड आयरनिकल पोयम। पोयम का नाम क्या है, तो देखेंगे एन एपिटफ, ठीक है। एन एपिटफ, एन एपिटफ, ठीक है। क्या देखना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ह्यूमरस एंड आयरनिकल पोयम। आप बताइए ये पोयम कहां से मिलेगा, कौन सा कैसा पोयम है, तो वो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा जिसमें आपका कविता पंक्ति बताएगा। आयरनिकल पोयम एंड एपिटफ, ठीक है। अब यहां से लिखना रिटन बाय, किसके द्वारा लिखेगा, रिटन बाय। अब यहां पर फिर देखिए यहां पर भी एक चीज आपका रिटन बाय ए ग्रेड, ठीक है। ए ग्रेड लगा दीजिएगा, ए ग्रेड। अब यहाँ देखिएगा अगर लेखक के बारे में जानते हैं, इनका वाल्टर डे ला मेयर है, चिल्ड्रंस पोएट है, तो आप लिख सकते हैं ग्रेट चिल्ड्रंस पोएट, ठीक है। डिटेल आप लिख सकते हैं ग्रेट चिल्ड्रंस पोएट आपका वाल्टर डे ला मेयर, वाल्टर डे ला मेयर। तो सबसे समझ गए। शॉर्टकट में देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटफ, ठीक है। यहाँ पर आप ये सभी चीजें नहीं जानते किसी कहानी कविता के बारे में, तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटफ रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर। ये शॉर्टकट हो गया जब आपको पता नहीं हो कि ये कैसा कविता है और ये लेखक कैसा, ठीक है। लेकिन के लेखक के बारे में आपको याद तो करना जरूर है कि ब्रिटिश के है, आयरलैंड के, तो वहां पर आप बाय ए ग्रेट तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चिल्ड्रंस पोएट की जगह पर आप ब्रिटिश पोएट या जो वहां के पोएट होंगे वो भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी जो आपका चिल्ड्रन पोएट के नाम से किन्हें जाना था, तो वाल्टर डे ला मेयर, याद रखिएगा यहाँ तक। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, देखिए ही डिस्क्राइब, देखिए इन दिस लाइन लिखेंगे, इन दिस लाइन, इन दिस लाइन मतलब इस पंक्ति में ना, इन दिस लाइन ही डिस्क्राइब्ड, ही डिस्क्राइब्ड। देखिए मतलब क्या होगा, वो जो है इन दिस पंक्ति ने इस लाइन के माध्यम से वो किनका वर्णन करते हैं, या ही टेल्स अबाउट, ठीक है। ही डिस्क्राइब कहिए या ही टेल्स अबाउट, ठीक है। अब ही डिस्क्राइब ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। ए, अब देखिए जिनको नहीं आए यहाँ पर ज्यादा, तो आप लिखिए ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु लाइज इन द टॉम्ब, ठीक है। ए मस्ट ब्यूटीफुल, इसको नोट कर लीजिएगा।
ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु लाइज इन द टॉम, जो कि कब्र में दफन हो गई। वो जब ना ब्यूटीफुल लेडी मारे क्या होगा, आप वो कब्र में दफन है ना, लेडी हु लाइज इन द टॉम, ठीक है। और इसके बारे में और लिखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं सी लिव्स इन वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री एंड poet ना the poet loved her very much। और क्या है, कवि ना, जो कवि है वाटर डेलामेर उन्हें बहुत प्यार करते थे ना। तो सी लिव्स इन वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देशों में रहती थी ना, और पोएट उन्हें क्या कहते थे, बहुत ही प्यार करते थे। अब हम देखते हैं एक कहानी से देख रहे हैं। As soon, देखिए as soon as he woke the next morning he would open the tin and examine the garden। तो देखिए यहाँ से आपको ये समझना होगा कि ये गार्ड जो शब्द आ गया, यानी कद्दू या लौकी कहेंगे, ये तो किस कहानी से आएगा, तो समझ ही रहेंगे द आर्टिस्ट से आया, जो एक 12 ईयर बॉयज जापानीज बॉयज की कहानी है ना। तो देखेंगे हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही बात बता, आपको ये पता होनी चाहिए कि किस कहानी या किस कविता से ये लिया गया। तो वैसे ही लिखेंगे जैसे आपको बताया था। देखिए दिस लाइन हैज बीन, ठीक है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब यहाँ पर देखिए एक जो आपको बताए थे ना, द आर्टिस्ट क्या था, एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी था, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ह्यूमरस एंड शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, या ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी भी आ सकते हैं। अब शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या होगा वो लिखना होगा। तो क्या था, द अर्थ, देखिए द आर्टिस्ट, क्या था, द आर्टिस्ट, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट। अब रिटेन बाय, ये भी आपको बताए थे, रिटेन बाय ए ग्रेट, आपको बोले थे क्या, नहीं पता तो वो कहाँ के लेखक है वो भी लिख लेते हैं, बाय ए ग्रेट जापानीज राइटर। अब इसका नाम लिख दीजिए, कौन था, सीगा नायोया, ठीक है, सीगा नायोया। तो देखिए क्या करना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ह्यूमरस एंड शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट रिटेन बाय ए ग्रेट जापानीज राइटर सीगा नायोया। तो देखेंगे आपका ये भी 2.5 से 3 पंक्ति हो जाएगा। तो फिर यहां से आगे लिखेंगे उसी तरह से जैसे आपको बताए थे, इन दिस लाइन he described। तो देखिए ये आपको कहानी पढ़ाया गया, देखिएगा कहानी 2-4 आप जो को पढ़ाए हैं, वहां के बाद आप डिस्क्राइब आराम से कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं आता डिस्क्राइब करने को, उनके लिए क्या होगा वो भी हम बताएंगे। तो इन दिस लाइन ही डिस्क्राइब्ड, उनका वर्णन करते क्या, देखिए एज सून एज ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड। मतलब जब ही ना अगला दिन सुबह जब ही उठते थे, उठने के साथ ही वो क्या करते थे, वो जो गार्ड को ना क्या करते थे, एग्जाम गार्ड का परीक्षण करते थे, टीन को ओपन करते थे और उसमें जो गार्ड रखे होते थे उसको क्या करते थे, आपको बताया गया था कि वो गार्ड को लौकी क्या करते, पूरा होल कर देते, छिद्र उसमें कर देते, ठीक है। और उसके अनप्लेजेंट जो स्मेल था उसका अच्छा गंध नहीं कह सकते नहीं था, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते थे, वो चाय की पत्ती का उपयोग करते थे ना, और उसको टीन में बंद करके रख देते थे, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ही ना उठते थे, सबसे पहले क्या करते थे ना, जाके वो गार्ड, क्योंकि वो जानते हैं वो यूज थे, उससे आदि थे, ठीक है। तो ही डिस्क्राइब्ड, किनका था वो लड़का, तो याद होगा से भी, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड
अबाउट, अब सेबी के बारे में कुछ जानते लिख दीजिए, अबाउट 12 years old जापानीज बॉयज, वो जापानीज बॉयज कौन थे? वो जापानीज बॉयज कौन थे? सेबी, याद रखेंगे सेबी, ठीक है। अब ये कोमा देंगे, इनके बारे में आप लिख सकते हैं सेबी के बारे में, ठीक है। हु यूज्ड टू, ठीक है, हु यूज्ड टू पॉलिश द गार्ड, पॉलिश द गार्ड, ठीक है। ये आप लिख दिए ना, जो क्या होते थे ना, गार्ड को पॉलिश करने के आदी थे, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप चाहेंगे तो इस चीज को लिख सकते थे ना, एज सुन एज ही ना ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ना, यहाँ इसको इस तरह से लिख दीजिएगा ना, ही एज सुन एज woke the morning, the next morning, ठीक है। he opened the tin and examined the gun। इसे ज्यादा आप कुछ लिखना नहीं है, आराम से देखिए 5-6 लाइन हो जाएगा, जहां से 3 से 4 नंबर आपका, जो 4 नंबर का होता है वो तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करना, देखिए जिन्हें व्याख्या करने खुद से नहीं आता उनको क्या करना, देखिए दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। यदि आपको पता नहीं है कैसा कहानी है तो ऐसा नहीं कुछ कुछ लिख देंगे, ठीक है। आप ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमरस और शॉर्ट स्टोरी मत लिखिएगा। इसे होगा तो इसे लिखना होगा, उसमें स्टोरी मत लिख दीजिएगा, वो आपको बताया गया वीडियो में, जाके देख लीजिएगा कौन इसे है, कौन शॉर्ट स्टोरी है, कौन ड्रामा, वो सब बताया गया है, ठीक है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, नहीं पता हो कुछ तो द आर्टिस्ट लिखेगा, ये नहीं कि स्टोरी में इसे लिख देंगे, इसे में स्टोरी कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। द आर्टिस्ट रिटेन बाय ए ग्रेट राइटर, ठीक है, ग्रेट राइटर सीगा नाया, ठीक है। आप देखिए जापानी जगह पता तो लिखिएगा, ऐसा नहीं कुछ है जापानी लगा दीजिए, ब्रिटिश को इंडियन बना दीजिए, इंडियन को ऑस्ट्रेलियन बना दीजिए, ऐसा नहीं करना। आपको नहीं पता हो तो रिटेन बाय ए ग्रेट राइटर का नाम लिख दे, ठीक है। इन दिस लाइन ही डिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये तो आपको सब में लिखना है। अब आपको पता नहीं है, ठीक है, यहां से आगे जिनको पता नहीं है वो आराम से इस पूरे को उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी आपको 2 से 3 नंबर आ जाएगा। लेकिन जिनको पता है तो वो क्या करेंगे ना, अबाउट उसके बारे में लिखेंगे, अबाउट 12 years old जापानीज बॉय सीबी ना, हु क्या करते थे, हु यूज्ड टू पॉलिश द गार्ड, ये पॉलिश जानते थे, क्लास के टाइम में भी करते थे ना। तो देखिए ही ना एज सुन एज वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ना, ये तो आपको लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ मॉर्निंग आपका छूट गया। तो ये आपको 2 एक्सप्लेन करने वाला है, और कुछ एक्सप्लेन हम बता दें कि जैसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कविता से आप तो 2 आपका लघुतरीय प्रश्न तो याद जरूर किए होंगे, जो भी पढ़ते होंगे। तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, इस कहानी, सॉरी ये कहानी था आपका, इस कहानी से आप क्या कीजिएगा, एक कोई भी अगर आपका लघुतरीय प्रश्न याद है तो आप क्या कीजिएगा, उसको इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ तक लिखने के बाद, ऐसा नहीं कि शुरू से, जैसे आपको बताया वहां तक लिखने के बाद डिस्क्राइब लिखेंगे, उसके बाद वो आपको बताए जो आपका लघुतरीय प्रश्न होगा वो लिख दीजिए, या आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे आपके लिए लाएंगे आपका की ना राइटिंग जो लिखना, पत्र लेखन जो होगा या आपका निबंध लेखन होगा, उसका भी ट्रिक आपको बताएंगे, जहां से क्या होगा आप इजीली नंबर ला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट के लिए याद रख लीजिएगा, जो हमारा वीडियो 4-5 वीडियो आती है वो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जरूर है कि आ जाएगा। बस कुछ चीजें का ध्यान रखना होगा, जिससे क्या होता है आपका ना शब्द याद रखेंगे, किस शब्द से कौन सा कहानी होगा, कौन सा कविता होगा, वो सभी चीजें ध्यान रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बन जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो में सबसे पहले मिल जाएगी।